क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, 13 एंड 14 हमने पढ़ा। दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय 13-14 पदों को पढ़ा। मैं समझता हूं आप इस वचनों का बैकग्राउंड जानते हैं। 6 अध्याय में सुलेमान ने बहुत लंबा एक प्रार्थना किया। वो लंबा प्रार्थना का कारण ये है कि टेम्पल या मंदिर को बनाया, उसको समर्पण किया, डेडिकेट किया। वो जो प्रार्थना बहुत लंबा है, 42 वर्सेस है। वो जो प्रार्थना समाप्त हो गया, 7 का शुरुआत ऐसा है, सुलेमान प्रार्थना कर चुका और बाद में चैप्टर 7 का 11 में आते समय, नहीं 11 नहीं 12 में, तब यहोवा ने रात को सुलेमान से मिला। तो सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया हुआ मंदिर को समर्पण किया, डेडिकेट किया, बहुत बड़ी लंबा एक प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद उस रात को परमेश्वर सुलेमान से मिलते हैं, दर्शन देता है। दर्शन में क्या बोलते हैं? दर्शन में बोलते हैं, सुलेमान आपका प्रार्थना मैंने सुना, है ना, वर्स 12। तब यहोवा ने रात में सुलेमान को दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। ये तो बहुत अच्छी बात। क्यों अच्छी बात है? सुलेमान 6 अध्याय में जो प्रार्थना किया, वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। वो प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्नता आया। वो प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार की प्रार्थना था। इसलिए अच्छा होगा वो जो प्रेयर को स्टडी करना। जो प्रार्थना में परमेश्वर को प्रसन्नता आया, उस प्रार्थना का अध्ययन करना अच्छा होगा। और हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है जब परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुना। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हम केवल ऐसे ही प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना सुनने वाले, जिसका कान हमारे लिए खुला है, जिसका नजर हमारे लिए खुला है, जिसके मन में हमारे प्रति विचार और बोझ है, उनके सामने हम प्रार्थना करते हैं। ये हमें बहुत तसल्ली देते हैं, हमें बहुत आश्वासन देते हैं और भी प्रार्थना करने के लिए। लेकिन 13 और 14 में परमेश्वर सुलेमान से जो बातें करते हैं, वो क्या है? एक चेतावनी है। सिर्फ चेतावनी नहीं, उनको याद दिलाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि 6 अध्याय का प्रार्थना में सुलेमान ने इस बात को रखा था। 6 अध्याय देखिए, 6 अध्याय का 26 को देखो, चैप्टर 6 का 26 देख लीजिए। सुलेमान ने स्वयं इस बात को परमेश्वर से बताया। क्या बताया? तेरे विरुद्ध उनके पाप के कारण जब आकाश बंद हो जाए और वर्षा ना हो, तेरे दुख देने के कारण जब वे इस स्थान की ओर मुंह करके प्रार्थना करें। 28 में भी वही बात है। यदि देश में अकाल हो, महामारी हो, जुल्सा अथवा गेरुई हो। सुलेमान को मालूम है इस्राएली लोग, मेरे लोग, यहूदी लोग पाप करेगा तो, परमेश्वर के विरोध में बुराई करेगा तो क्या होगा? परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर का दंड क्या है? अलग अलग प्रकार का दंड होता है। अकाल भेज सकता है, बारिश बंद कर सकते हैं, चिट्टियां आकर सारा जो अनाज को सत्यानाश कर सकते हैं, महामारी भेज सकते हैं, ऐसा क्रूर जानवर लोगों के बीच में जाकर सबको मार डाल सकते हैं। ऐसे कई प्रकार का दंड की बातें हम लोग पढ़ते हैं। ये सुलेमान को कैसा मालूम पड़ा? क्योंकि मूसा के समय से कह चुका है। आप में वो वचनों को लेता नहीं।
मूसा के समय लेव्य व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, गिनती का पुस्तक में लिखा है। बार बार परमेश्वर ने इसराइलियों को मूसा के द्वारा नियम देते समय बताया, इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो, मेरे आज्ञाओं का आदेशों का उल्लंघन करेगा तो मैं अकाल भेजूंगा, तुम्हारे देश में महामारी भेजूंगा, और अन्य क्रूर जंतु जीवी प्राणी या जानवर तुम्हें मार डालेगा। ये सुलेमान को मालूम है, इसलिए सुलेमान का प्रार्थना है, प्रभु जी ये मंदिर में, यहूदियों के जीवन में, मेरे भाई लोगों के जीवन में आपका दंड आया पाप के वजह से, ये मंदिर में भी आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप उनको सुनना प्रभु, क्षमा करना। अब परमेश्वर बोलता है, मैंने सुना तुम्हारी है, मैंने सुना तुम्हारा जो विचार, मैंने सुना, प्रार्थना मैंने सुना। परमेश्वर इसलिए अपनी बड़ी प्रेम में और दया में सुलेमान को बताते हैं ऐसे अवसर पर क्या होना चाहिए। अब यह पूछेगा, भाई साहब ये तो पुराने नियम की बात है, यहूदियों को बताया हुआ नियम हमारे लिए नहीं है ना। बात सही है, मैं जानता, मैं मानता हूं। आपको लगता है परमेश्वर आज पाप का दंड नहीं देता? परमेश्वर का स्वभाव हमेशा पवित्र है, वो परमेश्वर जरूर हमेशा न्याय करने वाला। देखो मैं नया नियम से 2-3 वचन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। रोमियो की पत्री, आप जानते हैं वो वचन, मैं जानता हूं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, पहला अध्याय का 18 पद में नया नियम या प्रेरित पौलुस का वचन है, वो कहते हैं कि परमेश्वर का प्रकोप सारे मनुष्य जाति के ऊपर आते हैं। पहला अध्याय का 18 पद, परमेश्वर के संबंध में परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों के समस्त अभक्ति अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होते हैं, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का प्रकोप लोगों के ऊपर आते हैं। कोलोसियों की पत्री से भी एक वचन पढ़ूंगा, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, वहां ऐसा लिखा है, इसलिए 6 पद, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। कौन, किस कारण से? ऊपर के पद में लिखा है, बेभिचार, अशुद्धता, वासना, लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा है। यहां कुछ बातें कहा है, अब वो सारे वचनों को मैं पढ़ता नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहा, पुराने नियम में हो नया नियम में हो, मनुष्य पाप करेगा तो, खास तौर से परमेश्वर का लोग पाप करेगा तो प्रभु का क्रोध और प्रकोप तुरंत उसके ऊपर आते हैं। लेकिन जॉन्स गॉस्पेल में हम सब ये जानते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 36 में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वो जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहेगा। तो परमेश्वर का प्रकोप किस पर बना रहेगा? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। मैं थोड़ा सा इधर सुसमाचार की सच्चाई बताना चाहता हूं। हरेक मनुष्य जाति के पाप के प्रति परमेश्वर का प्रकोप स्वर्ग से निकलते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर ये प्रकोप नहीं रहेगा। यीशु मसीह कहा, क्यों? जानते हैं, वही हम स्मरण कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर आने वाला परमेश्वर का प्रकोप ले लिया। हम लोग इस बात को भजन संहिता 75 में पढ़ते हैं और जरमिया का पुस्तक उसका 25 में पढ़ते हैं। परमेश्वर के हाथ में प्याला है,
वो जो प्याला में मनुष्य जाति के ऊपर का प्रकोप और क्रोध को उंडेल कर भंडार का उसमें रखा है, और ये जो प्रकोप का प्याला यीशु मसीह ने पिया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मेरे पीने के बिना ये प्याला नहीं निकलेगा तो मैं पीऊंगा। जैसा पतरस कहते हैं, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आप और मैं जो परमेश्वर का क्रोध पीना है, आप और मैं हमारे पापों के कारण जो गुस्सा या दंड भोगना है, प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। इसलिए यीशु कहते हैं, जो पुत्र को मानेगा, पुत्र का सूली का मृत्यु को मान लेगा, जो पुत्र का प्रायश्चित का बलिदान को स्वीकार करेगा, अपने पापों को कबूल करके उनके ऊपर से दंड जाएगा, उनको उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, क्षमा मिलेगा। अभी लेकिन बात ये होते हैं, आज भी लोग इसका बलवा करते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, वो वचन भी मैं पढ़ूंगा। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय, जो व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग नहीं स्वीकार करता, पापों को कबूल नहीं करता, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उनके संबंध में क्या लिखा है? इब्रानी की पत्री 10 का 26 में लिखा है, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करे, ये जो सच्चाई समझने के बावजूद भी उद्धार पाने का मार्ग, परमेश्वर का प्रकोप से बचने का मार्ग, पाप का भयंकर दंड से बचने का रास्ता समझने के बावजूद भी वो ग्रहण नहीं करता, वो पालन नहीं करता, वो अंगीकार नहीं करता, उनके संबंध में लिखा है, उनके ऊपर कोई बलिदान अभी बाकी नहीं, और कोई कार्य नहीं। 27, दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर सकते हैं। समझ में आया? जानबूझकर पाप करने वालों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप ही रहेंगे। अभी सवाल आएगा, तो उद्धार पाया हुआ विश्वासी पाप नहीं करता? वो भी 2 शब्द बोलना चाहिए। आप तो जानते, मैं समझता आप जानते हैं। पहली कुरिन्थी 11 में है, इब्रानी 12 में है, दंड की आज्ञा नहीं, नरक में नहीं जाएगा, परमेश्वर का प्रकोप क्रोध का अग्नि में नहीं जाएगा, लेकिन वहां लिखा है ताड़ना पाएगा, ताड़ना पाएगा। तो यहां वापस आएंगे, परमेश्वर सुलेमान को बोलते हैं, सुलेमान देखो, आप बोला सही बात है 13वां पद में, यदि मैं आकाश को बंद करूंगा, तुम्हारे लोग पाप करेगा तो मैं आकाश बंद करूंगा, तुम्हारे बीच में अकाल आएगा और तुम्हारे बीच में महामारी आएगा। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को सजा देता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों को सजा देते हैं, दंड देते हैं। क्यों दंड देते हैं? वे सुधर जाए। तो परमेश्वर यहां चेतावनी के रूप में और उद्धार या बचने के रास्ता के रूप में सुलेमान को समझाते हैं, जब तुम्हारे देश में लोगों के पाप के वजह से अकाल होगा, और क्या है, टिट्टियां देश को उजाड़ेगा, महामारी आएगा, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 14 पद में वो लिखा है, 14 पद में लिखा है क्या करना है, क्या करना है सारांश में, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम को कहलाते हैं, तुम तो मेरा लोग है, मेरा लोग है, तुम मेरा नाम ले आए, मेरा नाम उठाकर चलते हैं, मेरे नाम में जाना माना जाता है, मेरा लोग क्या करना चाहिए? दीन होकर प्रार्थना करें। तो सिंपल है, प्रार्थना करें। आजकल वही करता है। देखिए, आप जानते हैं, जैसा मैं पहले ही भी कहा, फिर से कहता हूं,
मैं बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, सब कुछ हमारे सामने है। हमारे देश में 24 घंटे में करीबन 2 लाख लोग बीमार होते हैं। कोरोना का दूसरा लहर एकदम तेजी से बढ़ रहा है। जो पूरा दुनिया, पूरा देश का खबर बराबर देखते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं। इन दिनों में, पिछले 1 साल के बाद इन दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, व्यक्तिगत तौर से, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, झुंड झुंड में, अलग अलग प्रकार, वे सब प्रार्थना कर, प्रार्थना करने के लिए बहुत बड़ा लिस्ट हमको मिला गया है, भेजते रहे। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात मतलब जरूरी बात। वही प्रभु कहा, जब महामारी भेजूंगा, जब अकाल आएंगे, जब तुम्हारे बीच में समस्या आएगा, तुम्हारे ही पाप के वजह से प्रार्थना। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छी मतलब अवश्य बात, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत तौर से, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, भाई लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, छोटा झुंड, बड़ा झुंड, किसी न किसी प्रकार आंसू बहाकर, रो रो कर, ईमानदारी से, हृदय की गहराई से हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए प्रार्थना करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, अवश्य बात, अवश्य बात। प्रार्थना करना है, चिंता, विचार और बोझ के साथ प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर, जिसका कान हमारे प्रति खुला है, जो हमारी प्रार्थना की आवाज सुनने के लिए तैयार बैठा है। जो आशा करते हैं, कामना करते हैं, मेरा लोग मेरे पास आए, मेरा लोग मेरे पास आकर दुआ करे, वो कामना कर रहा है। हम प्रार्थना करना अवश्य है। लेकिन 2-3 बातें वहां परमेश्वर बताते हैं, कैसा प्रार्थना करना है, ये नोट करना है। मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं, प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, सब धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, सब विश्वास के लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसा करना चाहिए? 3 बातें परमेश्वर सुलेमान को, हमेशा वो सही है, ये 3 बातें हमेशा जरूरी है। प्यारे भाई बहन, प्रार्थना सब लोग करते हैं, विश्वासी करते हैं, अविश्वासी करते हैं, नामधारी मसीह करते हैं, मसीह लोग करते हैं, बाहर अंदर सब लोग प्रार्थना। नहीं, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन आप और में परमेश्वर बोलता है, सुलेमान, मेरा लोग, जो मेरा पुस्तक पढ़ते हो, जो मेरा नाम लेते हो, आपको मालूम होना चाहिए प्रार्थना करने का तरीका कैसा है, कैसा प्रार्थना करना है। अभी वो भी बाइबल में, अन्य जगहों में और भी कई बातें पढ़ते हैं, नया नियम में, पुराने नियम, सबका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, सबका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। प्रार्थना करने के तरीके से प्रार्थना करना, ठीक है, देखेंगे ये 3 बातें बहुत जल्दी, और जल्दी में बंद करूंगा। 3 बातें क्या क्या है, एकदम सरल है, लेकिन ध्यान देना है। क्या लिखा है 3 बातें? यदि मेरे लोग जो मेरे नाम पे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करना है, दीन होकर प्रार्थना करना, नम्र होकर प्रार्थना। नम्रता का ऑपोजिट क्या है? घमंड, है ना, घमंड, प्राइड, हॉटीनेस। यदि पवित्र शास्त्र, बाइबल आप ध्यान से पढ़ेगा, बार बार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में सबसे बड़ा रुकावट घमंड है। अब एक्चुअली पाप ही घमंड से शुरू किया। लूसीफर, परमेश्वर बनाया हुआ स्वर्गदूत,
घमंडी हो गया, मैं परमेश्वर के ऊपर सिंहासन रखूंगा। घमंड से पाप शुरू किया एक्चुअली इसको। परमेश्वर घमंडियों के खिलाफ चले। ये हम जेम्स चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, लेने का जरूरत नहीं। जेम्स चैप्टर 4 का 6 में परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं, नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। पतरस भी कहते हैं 1 पीटर 5 में, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं। आपको मालूम है सबसे खतरनाक घमंड कौन सा घमंड है? मनुष्यों के अंदर घमंड कई कारण से आ सकते हैं। ज्यादा पैसा आएगा तो आ सकता है, ज्यादा तंदुरुस्ती आएगा तो भी आ सकता है, ज्यादा, है ना, कई कारण से इंसान घमंडी बन सकते हैं। खानदान बड़ा है, या क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई ज्यादा है और पैसा ज्यादा है, ये सब घमंड के लिए कारण बन सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक घमंड क्या मालूम है आपको? मेरे ऑब्जर्वेशन में आत्मिक घमंड है। वो सबसे खतरनाक और सटिल इसलिए है कि हमको लगता है कि ये घमंड नहीं है। मैं सबसे ज्यादा संत हूं, मेरा जैसा कोई प्रार्थना नहीं करता, मेरा जैसा कोई भाषण नहीं करता, मेरा जैसा कोई गाना नहीं गाता, मेरा जैसा कोई लंबा प्रार्थना नहीं करता, मेरा जैसा मीठी मीठी बातें कोई नहीं करता, मेरा जैसा देखो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं आत्मिक जीवन के ऊपर। तो हमारे अंदर घमंड आ सकता धीरे धीरे। हो, मैं गाएगा तो सुंदर बनता है, मैं भाषण करेगा तो अच्छा होता है, मेरा प्रार्थना बहुत पावरफुल होते हैं, मेरा आत्मिकता बहुत ऊंचा श्रेणी का है, मेरे समान और कोई पवित्र और संत नहीं। ये किसका स्वभाव है? घमंडी का स्वभाव है। लोग गॉस्पेल 18 में फरीसी का प्रेयर आपको मालूम है ना? प्रभु जी, मैं वो चुंगी लेने वाला का जैसा नहीं, मैं तो हफ्ते में इतना बार उपवास करता हूं, मैं 10वां अंश देता हूं, मैं उनसे बहुत भक्त हूं। यह हमें जान सुना है, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। अपने आप को नम्र करना चाहिए, जानबूझकर नम्र करना चाहिए। एसरा की पुस्तक में एक वचन है, मैं वहां पे पढ़ूंगा। एसरा चैप्टर 8 and 21, एसरा का पुस्तक उसका 8 का 21 में, एसरा का पुस्तक उसका 8 का 21 में, वहां एक पर्टिकुलर शब्द है, मेरे ख्याल से इंग्लिश भाषा में और भी अच्छा है, 8:21। तब मैंने वहां आहवा नदी के पास उपवास की घोषणा की कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन करें। देखो, दीन करें तो कॉन्शियसली, पर्पसली अपने आप को दीन करें। मुझे लगता है किंग जेम्स वर्जन में टू अफ्लिक्ट आवर्स, अफ्लिक्ट, जानबूझकर अपने आप को नीचे करना। मनुष्य का स्वभाव जानबूझकर अपने आप को ऊंचा करना है। कुछ भी नहीं है तो 4 शब्द ज्यादा बोलेगा हमारे नहीं, कॉमन इंसान का स्वभाव। एक विश्वासी का स्वभाव अपने आप को नीचे करना चाहिए। सचमुच आपके अंदर सवाल आएगा। अपोस्तल पौल का भी एक वचन में पढ़ता हूं, पौल अपने बारे में कहते हैं 1 कोरिन्थियन 15:9, उसका जो एटीट्यूड को आप देखिए, अपने आप को कैसा बड़ा बड़ा करके बोलते हैं। 1 कोरिन्थी 15 का 9, मैं प्रेरितों में सबसे बड़ा हूं, मेरे समान किसी को भी आत्मिक दर्शन वरदान नहीं मिला। ऐसा लिखा है क्या? पौलुस बोलते हैं मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, जो प्रेरित कहलाने का योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब जो हूं सो। प्यारों, घमंड आने का कई रास्ता है, मेरे जीवन में भी आ सकता है। ये घमंड विचार में आता है, हृदय के अंदर आता है, कोई देखता नहीं है। हृदय के अंदर एक छोटा सा विचार
हाँ, मैं पहले का जैसा अभी नहीं, अभी मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये अंदर आ सकता है, तुरंत उसको नाश करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं यारों, हमारे पास तंदुरुस्ती हो सकते हैं, आत्मिकता हो सकते हैं, और जीवन का कई सुविधाएं हो सकते हैं। हम तो उद्धार पाया, प्रभु ने रक्षा किया, हम जो कुछ है प्रभु की कृपा है, अनुग्रह है, प्रभु ने कृपा किया, इसलिए हम कड़ा है। अभी एक क्षण तक घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को हम कबूल करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को जीरो बनाना है, अपने आप को शून्य करना है। प्रभु परमेश्वर ये जो सुलेमान को बता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जल्दी जाएंगे। दूसरी बात, ये तीनों एक साथ चलते हैं, अपने आप को नम्र करना है, और तीसरी दूसरी बात लिखा है कि दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरे दर्शन की खोजी होकर। ये क्या है? मेरे दर्शन की खोजी होकर मतलब क्या होते हैं? मेरे दर्शन की खोजी होकर मतलब परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर को खोजना मतलब परमेश्वर की इच्छा को खोजना है, परमेश्वर का जो विचार है, भावना है, परमेश्वर का मुख खोजना है, परमेश्वर का उद्देश्य को हम खोजना चाहिए। नीति वचन से एक वचन पढ़ूंगा जल्दी। ये विस्डम कह रहा है, नीति वचन 8:17, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, जो मुझे यत्न से ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। बहुत सारे जगह में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर को खोजने के बारे में, लेकिन यहाँ का सारांश ये है कि परमेश्वर के सामने हम जाकर पूछना है, प्रभु जी हम अकाल सह रहा है। मेरे ख्याल से इसमें हम भाई जॉन का संदेश को जोड़ सकता है ना। ये है परमेश्वर को खोजना मतलब। परमेश्वर को खोजना मतलब केवल 4 शब्द का प्रार्थना नहीं, या केवल एक प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना में हम प्रभु को ढूंढ रहा है। प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप हमको क्या सिखाना चाहता है, ये जो प्रत्येक परिस्थिति में आप हमसे क्या बात कर रहा है, हमारी कमी क्या है, हमारा जो पराजय कहाँ है, हमें कहाँ सुधरना है, क्या और समझना है, क्या और जीवन में पालन करना है, आपको हमसे क्या बताना है। परमेश्वर से पूछना या परमेश्वर को खोजना, वो भी इस प्रकार की प्रार्थना में अवश्य है। तीसरी बात भी जाएंगे हम लोग जल्दी। तीसरी बात यह है, उधर लिखा है, देखो क्या लिखा है मालूम है, 15-14 अध्याय का आगे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्ग से फिरे, अपने बुरे मार्ग से फिरे, अपने बुरे मार्गों का पहचान चाहिए, अपने जीवन की पराजय और गलतियों को महसूस करना चाहिए, अपने जीवन की कमी कमजोरी का दर्शन पाना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर को खोजना है, उसके ज्योति में, उसके वचन के पास आना है। जब हमको मालूम पड़ेगा फलाना फलाना क्षेत्र में पराजय होगा, वो पराजय के संबंध में केवल बोलने को नहीं बोला, वो तो लिखा है वो पराजय को, वो जो फेलियर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे फेरना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जीवन की पराजय, गंदगी, गलत बातों को फेंकना है, तब ही मैं स्वर्ग से सुनूंगा,
पाप क्षमा करूंगा, देश को चंगा करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा पाप का असर केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, मेरा पाप का दंड मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन हमें वचन के अलग अलग क्षेत्र जगह से समझ सकते हैं, मेरा पाप का असर मेरे परिवार के ऊपर आएगा, मेरे पीढ़ी के ऊपर आएगा, मेरे समाज के ऊपर आएगा, मेरे देश के ऊपर आएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है उदियों को, मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा, उनके देश को चंगा करूंगा। हमें बहुत जानना है, प्रभु के लोग संसार भर के और भारत के कबूल कर जांचना है, हमारे देश की समस्या के पीछे क्या हमारा पाप है, क्या हमारी कलीसिया की समस्या के पीछे मेरा पाप है, कि हमारे परिवार की समस्या के पीछे मेरा पाप है। जांचना चाहिए। परमेश्वर सुलेमान को बोला, सुलेमान जी, आपने प्रार्थना के मैंने सुना, तुम्हारे लोग पाप करेंगे, मैं उसके ऊपर ताड़ना देगा, दंड देगा, तो वे प्रार्थना करेंगे, मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन ऐसा प्रार्थना करना है, अपने आप को दीन करके मेरा मुख ढूंढना, मेरी इच्छा को ढूंढना। लेकिन वो भी काफी नहीं, अपने बुरे कर्मों का पहचान होकर उनसे फेरना चाहिए। अभी एजीकियल में एक आई है, इन दिनों में हम लोग एजीकियल का अध्ययन कर रहा, उसका 14वां अध्याय में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं। यहस्केल, बुक ऑफ एजीकियल, यहस्केल 14 अध्याय, चैप्टर 14। वो चैप्टर 14 को आप पढ़ते समय बहुत इंटरेस्टिंग कुछ वचन है उधर। देखो चैप्टर 14, वो जो 14 का शुरू को देखिए, शुरुआत के पदों को 1 और 2 में पढ़ता हूं। इस्राएल के कुछ प्राचीन मेरे पास आए, मेरे सामने बैठ के। किसके सामने? एजीकियल के सामने। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन मनुष्यों ने अपनी मूर्तियां अपने हृदयों में स्थापित की है, अपनी दुष्टता की ठोकर ठीक अपने सन्मुख रखी है। फिर क्या ये मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? आप ध्यान दीजिए वचन, 2 वचन को, 2 नहीं 3 को। हे मनुष्य के संतान, अभी एजीकियल के सामने कुछ प्राचीन लोग आया, क्या पूछने के लिए? एजीकियल जी, भविष्यवक्ता, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का संदेश क्या है हमारे प्रति, परमेश्वर से आप एक हमको कुछ वचन सुनाओ। वो तो अच्छी बात है ना ऐसा बोलना, लेकिन परमेश्वर ने एजीकियल को बोला, ये जो प्राचीन तुम्हारे सामने आकर बैठा है, उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में मूर्तियां हैं, हृदय में मूर्ति रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो, उनके हृदय में मूर्तियां हैं और उनके नजर के सामने क्या है? ठोकर ठीक, सॉरी, उनका दुष्टता की, अपनी दुष्टता की ठोकर ठीक अपने सन्मुख ये रखते हुए क्या पूछ रहा है? एजीकियल, प्रभु का दास, हमको सुनाओ परमेश्वर का वचन। सुनने के लिए बहुत इच्छा है, सुनने के लिए तैयार है, बोलते हैं प्रभु हमको बताओ आपका वचन क्या है, एजीकियल बताओ। परमेश्वर क्या बोला? जब तक तुम्हारे हृदय में मूर्ति है, जब तक तुम्हारे अधर्म दुष्टता तुम्हारे पास है, साथ है, तुम हटाया नहीं, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। तो एजीकियल को बोलता है, फिर क्या ये मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? क्या मैं उसको जवाब दूंगा? मैं जवाब नहीं देगा। अभी आगे भी एक वचन देखो, उसका जो 14 को देखिए, 14 पद में एजीकिया को परमेश्वर बोलता है,
चाहे नूह, दानियल, अय्यूब, ये तीनों इनके लिए प्रार्थना करेगा तो भी मैं उनको सुधारेगा नहीं है। उसके नीचे 19 भी देखो, 19, यदि मैं उस देश पर महामारी भेजता, अपनी क्रोध में मनुष्य और पशुओं को उसमें से नष्ट करने के लिए रक्तपात करूं। एक्चुअली 4 प्रकार का दंड की बात भी इधर ऊपर लिखा है, वो मेरा नजर से निकल गया। आप बाद में उधर पढ़ी, उधर ये जो 14 और 19 के बीच में लिखा है 4 प्रकार का दंड के बारे में, मतलब अकाल के बारे में लिखा है, जानवरों के द्वारा हमला की बात लिखा है, महामारी की बात लिखा है, ये सारी बातें लिखा है। ठीक है, अभी फिर से बताता है 20 में, चाहे नूह, दानियल और अय्यूब, जो मैंने कहा वो 21 में जानो दो, अय्यूब दोनों तीनों मिलकर प्रार्थना करेगा तो भी कोई फायदा नहीं, है ना। 21 में लिखा है भयानक होगा, 4 भयंकर दंड भेजूंगा, तलवार, अकाल, हिंसक पशु, महामारी। मेरा कहने का मतलब परमेश्वर बोलता है दानियेल है और अय्यूब, नूवा सब मिलकर प्रभु दंड मत करो, दंड मत करो बोलेगा तो भी, क्योंकि नूवा अच्छा है, धर्मी है, दानियल भी धर्मी है, अय्यूब भी धर्मी है, वे बिंदी करेगा, इंटरसेसरी प्रेयर करेगा, मध्यस्थ प्रेयर करेगा तो उनका उद्धार होगा। उनको सुन के इनको उद्धार में नहीं कर, क्यों? उनके अंदर पाप हृदय में बैठा है। देखिए, ये कभी कभी हमारे भी हृदय में हो सकता है। ये इस्राएली प्राचीन वचन सुनने के लिए बैठे हैं, उनके संबंध में परमेश्वर ने बोला तुम्हारे हृदय के अंदर मूर्ति है, तुम्हारा दुष्टता तुम्हारे सामने है, उसको जब तक हटाएगा नहीं मैं काम नहीं कर सकता, तुमको मदद नहीं कर सकता। जो हटाना है हटाने, जब तक हटाएगा नहीं तब तक हमारे अंदर सच्चा फॉरगिवनेस, सच्चा हीलिंग, सच्चा चंगाई व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और देश में नहीं आएगा। संभव है हम किसी न किसी प्रकार हम भूल जाएंगे हमारा पराजय, हम ध्यान नहीं देंगे हमारा पराजय। वही कोलोसी की पत्री में जो वचन हमने पढ़ा उसको फिर से पढ़ेंगे। प्रभु के लोगों को, कोलोसे के कलीसिया के लोगों को पौल लिखा है ना, वो वचन को क्या लिखा है, 5वां पद को फिर से पढ़ेंगे। कोलोसे देश के कलीसिया के विश्वासियों को लिखा है, तुम्हारे अंदर से क्या करना, तुम्हारे देह के अंगों को मृतक समझो, मोर्टिफाई, मोर्टिफाई योर मेंबर्स, अर्थली मेंबर्स। तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे साथ साथ जो पापमय स्वभाव है, व्यभिचार का, अशुद्धता का, वासना का, बुरी लालसा का, लोभ जो मूर्ति पूजा, देखो लोभ जो मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा क्या है, लोभ है, कवचसनेस। ये कहां बैठा है, हृदय में है। वही वो जो एजिकियल 14 में था, एजिकियल 14 में उन लोगों के हृदय में जो मूर्ति है वो मूर्ति असली मूर्ति नहीं, हृदय के अंदर का मूर्ति। यहां भी वही मूर्ति की बात लिखा है, हृदय के अंदर कवचसनेस, लोभ रखना, सैटिस्फैक्शन जीवन में नहीं, और इकट्ठा करना और बटोर कर रखना, और ये फेंकने का पापमय स्वभाव है विश्वासी के समय। और आगे लिखा है 10वां नहीं 8वां पद में भी लिखा है, छोड़ दो, क्या छोड़ दो, अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। गुस्सा, क्रोध, निंदा करना, मुंह से जो गंदे शब्द निकलना छोड़ दो। ये सब छोड़ेगा नहीं, विश्वासी के जीवन में पराजय, परमेश्वर बराबर हीलिंग नहीं कर सकता है। मैं पत्रस की पत्री से भी एक वचन पढ़ूंगा, वहां भी लिखा है ये बातों को भी छोड़ दो, है ना, छोड़ने के लिए कहते हैं।
1 पीटर चैप्टर 2 उसका 2 पद में है, नहीं 1 में है। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव, छल और पाखंड, द्वेष, हर प्रकार की निंदा को दूर करो। देखो ये सब विश्वासी के लिए लिखा है, मतलब विश्वासी के अंदर ये बातें होने का संभावना है, ये बातें होने का संभावना है। छोड़ दो छल, वैरभाव, पाखंड, द्वेष। इब्रानियों की पत्री का वचन हम सब जानते हैं, वो क्या है? सारा बोझ और उलझाने वाले पाप को छोड़कर हम दौड़ना है। प्रत्येक बाधा उलझाने वाले पाप को दूर करके छोड़ना है। तो प्रेरित पौल सुलेमान को परमेश्वर का वचन है, क्या है? सुलेमान जी, आपका बोझ मैंने सुना, आपका प्रार्थना मैंने सुना। इस्राएली लोग पाप करेंगे, दंड आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगा, तो इस प्रकार प्रार्थना करता है। किस प्रकार? अपने आप को दीन बनाकर, मेरा मुख खोज कर, मेरी इच्छा को पूछ कर, मेरी इच्छा को ढूंढ कर, अपने पापों से फेर कर। मेरे मन में ये बात पिछले 1 हफ्ते से बोझ के साथ आ रहा था। पूरे संसार में, पूरे देश में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट। प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं झुंड झुंड करके। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर द मिडिल ईस्ट, प्रे फॉर महाराष्ट्र, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग अबाउट। लेकिन विश्वासी के रूप, प्रभु के दासों के रूप में, प्रेरित के प्राचीनों के रूप में, परिवार के रूप में हमारी जिंदगी को जांच कर देखना है। यदि पिछले महीनों में, सालों में हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं जिस विषयों में हम डिसोबीडिएंट है, अनाज्ञाकारी, मालूम होने के बावजूद भी पालन नहीं किया, हृदय के अंदर रखा हुआ तरह तरह के मूर्तियां, पापमय स्वभाव, हम सुनते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करता, हम प्रतिक्रिया नहीं करता, हम उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, हम जीवन में लागू नहीं करता, केवल रखा है मन के अंदर। छोड़ने के लिए प्रभु साथ है। मालूम है ये झूठ है, ये सच है, पालन नहीं करता। मालूम है वो सही नहीं है, जोर से नहीं बोल सकता। मालूम है वो फलाना फलाना गलत रास्ते पर चलते हैं, हम चेतावनी नहीं देता, हम चुपचाप बैठते हैं। परिणाम क्या है? व्यक्तिगत तौर से, परिवार के तौर से, कलीसिया की ओर से गलत रास्ते पर हम लोग बह रहा है। परमेश्वर बोलते हैं सुधर जाना चाहिए। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। प्रभु हमें सहायता करें कि इस प्रकार का प्रार्थना करें। तब परमेश्वर क्या बोला? पापों में स्वर्ग से सुनूंगा, पाप का क्षमा करूंगा, देश को चंगा करके। हमारे देश के ऊपर संत प्रभु का कृपा रहने के लिए, हमारे प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु का दया रहने के लिए हम अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के मार्ग को ढूंढें और परमेश्वर के सामने हमारी जिंदगी में क्या किन किन बातों से फेरना है, ढूंढकर फेरने के लिए, जीवन में रूपांतर होने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की